दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं, टाइटन, ब्रिटानिया, सिप्ला। यस, तीनों इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ब्रिटानिया के साथ शुरुआत कर रहा हूं। अपने रिकॉर्ड हाई से महज 5% के आसपास की दूरी पर यह स्टॉक खड़ा हुआ है। आय में 14% का उछाल, और इस आय में जो 14% जंप की मैं बात कर रहा हूं, इसका ब्रेकअप समझा देता हूं। बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है 4 से 5% डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ेगी, और दूसरी तरफ प्राइस मिक्स जो है वो आय में 10 से 11% कंट्रीब्यूट करेगा, इसीलिए वो 14 से 15% रेवेन्यूज में जंप। पिछले कुछ समय का वॉल्यूम ट्रेंड आपकी स्क्रीन पर आएगा। इस बार 4 से 5% वॉल्यूम में उछाल, इबीटा 8.5% का जंप, मार्जिन्स 80 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे। पर ध्यान रखिएगा, ओवरऑल रॉ मटेरियल की बास्केट बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। व्हीट प्राइसेस बढ़े थे ऑफ लेट, पाम ऑयल के प्राइसेस गिरे थे। तो अब यहां से मैनेजमेंट की कमेंट्री की मार्जिन्स का आउटलुक कैसा रहेगा, ओवरऑल इंपैक्ट ये रॉ मटेरियल की वोलेटिलिटी का असर कैसा पड़ रहा है, वो क्लोजली वॉच आउट करेगा स्ट्रीट। मुनाफा 10% बढ़ेगा, और मैनेजमेंट की कमेंट्री डिमांड रिकवरी पे बेहद इंपॉर्टेंट। दूसरी, टाइटन कंपनी, ये भी नियर रिकॉर्ड हाइज के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर अपडेट दिया था, याद रखिएगा, Q2 का, जब इस कंपनी की तरफ से आया था। क्या कहा था इसने? ओवरऑल सेल्स 18% जंप करी है, ज्वेलरी डिवीजन में 18% का जंप है, डिस्पाइट हाई बेस। तो ये बढ़िया क्वार्टरली अपडेट के चलते ही आपने देखा था स्टॉक इस तरह का उफान मचा रहा था। बाकी के सेगमेंट्स का ब्रेकअप भी स्क्रीन पर आ जाएगा, मैनेजमेंट ने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा था। सब में अच्छा ट्रैक्शन था। बारिंग आई केयर, वॉचेस, अदर बिजनेसेस, कैरेट लेन अच्छे जंप दिखा रहे थे। एक्सपेक्टेशंस अब क्या है? रेवेन्यूज में 18% का जंप। क्यों? कुछ हद तक फेस्टिव सेल्स का तड़का, उसके बाद प्रोडक्ट मिक्स का इंप्रूवमेंट। हुआ क्या? गोल्ड ज्वेलरी से ज्यादा स्टडीड सेल्स ज्यादा है, और उसका फायदा मिलेगा आपको मिक्स में। और नए स्टोर जो Q2 में ऐड करे हैं, उन सबसे रेवेन्यूज में मोमेंटम आएगा। इबीटा 18%, मार्जिन जस्ट के 13.3% पे थे, 13.3% एक्सपेक्टेड। मुनाफा इस बीच 20% बढ़ेगा। तीसरा, सिप्ला, एक और ऐसा काउंटर जिसमें बहुत बढ़िया मोमेंटम, रिकॉर्ड हाइज के आसपास सिप्ला का स्टॉक कामकाज कर रहा है, और उसमें ऑप्टिमिज्म था, जो तेजी आ रही थी कि पाइपलाइन जिस तरह की यूएस ड्रग्स की इस कंपनी के पास है, और स्टेडी इंडिया ग्रोथ है, इसीलिए आप देख रहे थे सिप्ला इस तरह से उछाल दिखा रहा था। ये नंबर्स हैं साल दर साल, और एनालिस्ट क्यू ऑन क्यू भी वॉच आउट कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा, दोनों आपके सामने रख दिए। रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, दोनों केस में सिंगल डिजिट में रहेगी, चाहे साल दर साल देखें, चाहे क्यू ऑन क्यू देखें। यूएस रेवेन्यू सेड मार्जिनली इंप्रूव हो सीक्वेंशियली। एस्टिमेट्स ये हैं कि $155 मिलियन लास्ट क्वार्टर थे, 165 से 170 मिलियन डॉलर्स के एनालिस्ट एस्टिमेट्स आ रहे हैं इस बार के यूएस रेवेन्यूज के। प्राइस इरोजन्स बेस पोर्टफोलियो में होगा साल दर साल, इसके चलते मार्जिन्स में साल दर साल कॉन्ट्रैक्शन होना है। पर स्ट्रीट क्लोजली वॉच आउट करेगी क्यू ऑन क्यू, किस तरह से प्राइस इरोजन्स हो रहे हैं या स्टेबिलिटी लौट रही है। इंडिया बिजनेस को लेकर कंफ्यूजन है। 8 से 12% तक की ग्रोथ एनालिस्ट फर्टिलिटी एक्सपेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि बेस तगड़ा था, वो कोविड के समय के तरह सिप्ला का पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है उस स्पेस में। अब उस तगड़े बेस के बाद थोड़ा सा फर्टिलिटी डिवाइडेड है कि 8 से 12% के आसपास की शायद ग्रोथ होगी, नजर का रहेगी, ये इंपॉर्टेंट। इसका गोवा प्लांट यूएसएफडी ने री इंस्पेक्ट करा था, उसकी कमेंट्री, यूएस के सेल्स आउटलुक पर कमेंट्री, जो तमाम बड़ी ड्रग्स हैं FY23 के लिए, उनके रैंप अप के एस्टिमेट्स, चाहे वो रेवलिमिड हो, अदवेयर हो, सबके नए ड्रग लॉन्चेस, और इनफैक्ट इवन कॉम्प्लेक्स जेनरिक लॉन्च की पाइपलाइन, ये सब स्ट्रीट कीनली वॉच आउट करना चाहेगी। पर ये तीनों स्टॉक जिनकी बात करी, बहुत अच्छे बुल मोमेंट